हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 19.26 पे काम करते हुए नज़र आ रहा है। कल के मुकाबले 4.39% का गेन है, लेकिन दिन के दौरान ये लगभग 9% के आसपास जाते हुए नजर आया था। वोलेटिलिटी कंप्लीटली देखने को मिली है और आज एक्सपायरी की तरह होते हुए नजर आई। दो हमें निफ्टी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में 233 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन इंट्राडे काफ़ी लो लेवल्स पे भी जाते हुए नजर आया था। निफ्टी ने फिर से अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आज रीटेस्ट किया, जो कि 17,200 के आसपास में है, और बैंक निफ्टी 37,250 के आसपास जाता हुआ नजर आया हुआ है। कल निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही प्रीमियम में काम कर रहे थे, लेकिन आज के इस करेक्शन के बाद में, या ऐसा बोले थोड़े बहुत फॉल के बाद में, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही डिस्काउंट में काम करते हुए दिख रहे हैं। सो ओवरऑल मार्केट वोलाटाइल था। एक्सपायरी के जैसा जो नॉर्मली पहले देखा जाता था वोलाटाइल सेशन, उस तरह का कुछ वोलाटाइल सेशन देखने को मिला हुआ है। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उस टाइम पे हमने बात किया था कि एक ट्रेड जो जाते जाते हमने लिया था 17,400 का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, दोनों स्ट्रैडल हमने बनाया था। इसमें से एक ट्रेड 17,400 का पुट ऑप्शन हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लगभग इस पोजीशन के अंदर में 4,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ हमें। अपार्ट फ्रॉम दिस एक ये ट्रेड जो मैंने मॉर्निंग में इनिशिएट किया हुआ था, लेट मी शो यू दैट ट्रेड ऑल्सो। यस, ये ट्रेड मॉर्निंग में इनिशिएट किया हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ यानी पुट और कॉल दोनों ही तरफ राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मार्केट वेंट डाउन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि रेंज जो बन के आएगा वो रेंज 17,300 लोअर की तरफ होना चाहिए और ऊपर की तरफ 17,550, और निगेटिव बायस के साथ में आज काम करना चाहिए मार्केट। निगेटिव बायस तो दिखा, लेकिन नीचे की तरफ 17,200 का भी लेवल दिखा। सो एडजस्टमेंट किया हमने, और फाइनली एडजस्टमेंट के बाद में डे एंड जो हुआ वो लगभग 20,000 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ में हुआ है। बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला है, और एग्जैक्टली उसी टाइम पे हमने 17,400 का पुट ऑप्शन स्क्वायर ऑफ कर दिया है। लेट मी शो यू वन मोर स्क्रीन। दिस इज वन ऑफ आवर टीम मेंबर जो इस टीम के अंदर में है, उन्होंने ये शेयर किया हुआ है। लगभग 20,000 के आसपास में उनका भी प्रॉफिट होते हुए नज़र आया हुआ है। सो अगर आप इस ग्रुप में है तो डेफिनेटली आपको ट्रेड्स मिल रहे होंगे, और अगर आपको ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं या आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव खबरें आती हुई नज़र आ रही हैं। अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई थोड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। खरीदारी 1474 करोड़ के आसपास की, यानी पिछले कुछ दिनों की एक पॉजिटिव फिगर्स यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, और डीआईआई लगभग 47 करोड़ के आसपास की बिकॉली करते हुए दिख रहा है। एफआईआई ने 1474 करोड़ की खरीदारी तो की है, लेकिन इसी के साथ में इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 830 करोड़ की भी खरीदारी की हुई है। स्टॉक की खाली बात कर लें अगर तो 1474 प्लस लगभग 702 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, यानी ले दे की 2175 करोड़ की आसपास की स्टॉक में खरीदारी हो रही है। इंडेक्स फ्यूचर में 829 करोड़ की खरीदारी हो रही है। कल मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कल एक जो हमारा आरबीआई का ऑफिशियल डेटा आता है, या ऐसा बोले कि जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है कल, उसके बारे में एक न्यूज़ भी आएगा। डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी कल डिस्क्लोज हो जाएगी। उसके बावजूद यहाँ पे थोड़ा खरीदारी करते हुए एफआईआई नज़र आ रहे हैं। शायद व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है, इसके लिए कर रहे हैं। तो ऊपर की तरफ से लेबल्स पे ध्यान देंगे, वहाँ से शायद प्रॉफिट बुकिंग नज़र आए। लेकिन इसी के साथ में एक और पॉजिटिव न्यूज़ है, और वो क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल लगभग लोअर लेवल पे काम करता हुआ दिख रहा है, 96 के आसपास में। कल 103 था जब हम वीडियो बना रहे थे, 99 के आसपास में आया था, अब 95 के आसपास में काम कर रहा है। तो ये इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, और जिसके चलते हुए मार्केट रिएक्ट कर सकता है। एक न्यूज़ जो थोड़ी निगेटिव है, निगेटिव डेफिनेटली 80 के ऊपर जाएगी तो निगेटिव है, लेकिन जब तक अब 79-79.50 के बीच में काम करती रहेगी, आप इसे साइडवेज बोल सकते हैं। मार्केट के ऊपर यानी बैंक निफ्टी के ऊपर में इसका असर गंदा यानी निगेटिव पड़ता है। सो पिछले 2 दिनों से 78.60 के लेवल के बाद से लगभग यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल चुका है। 60 पॉइंट आई से 0.60 पॉइंट्स उसका गेन देखने को मिल चुका है। और आज देखिए, आज दिन के दौरान लगभग 79.8 के आसपास जाते हुए नज़र आया, फिर वहाँ से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली या थोड़ी बहुत प्रॉफिट की बात कर सकते हैं। ये लेवल कौन सा था? ये 9 बजे के आसपास में। बस इसी के बाद में बैंक निफ्टी गिरना चालू हुआ है, तो 935 955 के आसपास बैंक निफ्टी गिरना चालू हुआ है। तो यहाँ पे फॉल आया, उसके बाद में बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर किया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ।
चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर में कल हमने 2-3 लेवल डिस्कस किए थे। अब वो लेवल्स कौन से थे? इन केस अगर 17,200 मिलता है तो बाय इनिशिएट कर लीजिएगा। इन केस 17,500 के आसपास का लेवल मिलेगा तो शॉर्ट करिए। अगर इन कल का वीडियो आपने देखा रहेगा तो आपने आज बढ़िया प्रॉफिट कमाया रहेगा, इतना श्योर है, क्योंकि कल के वीडियो में हमने ये दोनों ट्रेड इनिशिएट किए थे कि कौन से लेवल्स पे आपको बाय करना है, कौन से लेवल पे आपको सेल करना है। इनफैक्ट 17,200 के आसपास में अगर आपने बाय किया रहेगा तो दिन के दौरान ही लगभग 200 पॉइंट्स का गेन हुआ रहेगा। एक ऑप्शंस के लैंग्वेज में बोले तो लगभग 70 to 80% का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया रहेगा आपको। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? जिस तरह से मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और सिर्फ आज की नहीं, पिछले 3 दिन से जिस तरह से मार्केट क्लोज कर रहा है, नीचे के लेवल्स पे कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिल रही है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कोई न्यूज़ जो यहाँ पे फैक्टर्ड इन होने की कोशिश हो रही है, नीचे के लेवल्स पे बाइंग हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी के नज़दीक है, कल मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, 35 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अगर इस लेवल के आसपास में हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 75 बेसिस पॉइंट जो है यूएस में बढ़ता हुआ दिखा, तो यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रखिए। अगर इतना बढ़ते हुए नज़र आता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर की बढ़ोतरी देखने को मिली या नीचे का मतलब लेट्स से 0.25 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ते हुए नजर आए तो डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगा पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में। सो क्या करें, एक लेवल्स याद रखिए फिलहाल, जो ऊपर की तरफ में 17,600 नजर आ रहा है और नीचे की तरफ में 17,200। कल भी हमने डिस्कस किया था तो इन लेवल्स के बारे में बात किया था, ये याद रखिए। 17,600 के ऊपर जाते ही आप 17,800 की तैयारी करेंगे, 17,200 के नीचे आते ही आप 17,000 की तैयारी करेंगे। मतलब क्या, प्लस माइनस 200 पॉइंट की हम डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे। और जिस रेंज में काम कर रहा है फिलहाल, अब मैं बोलूँगा 17,400 से लेके 17,300 का जो रेंज है, इस रेंज में नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ट्रेड मत करिए। अगर इस रेंज के आसपास ओपन होता है 74,000 से 300 के बीच में, अवॉइड करिए। थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल देखिए, अगर 17,300 के नीचे आते हुए विक्स बढ़ता है तो आप 17,200 तक जाएंगे। अगर विक्स नहीं बढ़ रहा और 17,400 के आसपास जाते हैं, सो विक्स सेटल होता हुआ दिख रहा है तो आप 17,500 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं, बशर्ते आपको डॉलर इंडेक्स पे भी नजर रखना पड़ेगा। ओवरऑल पॉजिटिव इंडिकेशन है क्रूड ऑयल से, तो इसे थोड़ा मार्केट के लिए पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और हो सकता है इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिले कल मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में भी। सो रेंज क्लियर है, 17,600 से 200 कल भी हमने डिस्कस किया था, और अब आपको कल के दिन में जो ट्रेड करना है बेसिकली ये दो रेंज पे रखिए नज़र। सो इस लेवल पे नज़र रखिए। ऊपर की तरफ में 17,450 अगर टूटता है तो एक बार बाई करने का सलाह होगा, बाई करना चाहिए एक बार। 17,415 के लेवल पे नज़र रखिएगा। इसके ऊपर जाता है, टिकता है, तो एक बार 17,450 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे लगभग 17,325 के आसपास का, ये जो पर्टिकुलर लेवल आपको देखने को मिल रहा है। और टारगेट क्या बनेगा ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा, द टारगेट विल बी अराउंड 17,500 17,600। ये ट्रेड कब लेना है? ये ट्रेड 11 बजे के बाद में लेना है। थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दीजिए, 11 AM है, 11 AM के बाद में लेना है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तब तक आगे रहेगी। थोड़ा सा इस तरह का कैंडल कल भी बनते हुए नजर आएगा आपको, तो इस तरह के कैंडल को अवॉइड करना है। सेकेंड चीज़, लेट्स से मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में आपको 17,200 का लेवल देखने को मिल जाता है, आंख बंद करके कॉल ऑप्शन उठा लीजिए, बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? आज का लो लगभग 17,140 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ऊपर की तरफ में आप टारगेट रख लीजिए 17,300 का, 17,350 का आपका टारगेट बनेगा, और स्टॉप लॉस आपका 17,150। ये अगर 11 o'clock के पहले भी मिल जाता है 17,200, जिसके चांसेस कम है, मिलता है तो ले लीजिए, अगर उसके बाद में भी मिलता है तो ले लीजिए। स्टॉप लॉस 140 यानी 60 पॉइंट्स का, ये ट्रेड लेने लायक है फिलहाल। इन केस अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो कल के वीडियो में आपके लिए ऑलरेडी ट्रेड बताया हुआ था, उसी पे अभी फिलहाल काम करते हैं। ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए, बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई नहीं है, क्योंकि आज ही तो शुरू हुआ है, थर्सडे की एक्सपायरी, तो 11 अगस्त का पोजीशन जो आज ही से एकदम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो पोजीशन देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात कर लेना चाहिए। जैसे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 66,936 का आपको देखने को मिल रहा है 17,500 के ऊपर में।
पुट साइड में अगर बात करें तो पुट साइड में लगभग आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 17,300 के अंदर में। तो 17,300 से 17,500 का रेंज तो पहले से ही मान के चल रहे हैं। कल इस रेंज के किसी साइड तो निकलना है, और जब निकलेंगे तो ट्रेड ऑलरेडी आपको बताया गया, उसी ट्रेड के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। एक बार कंजर्वेटिव ट्रेडर रेडी रखिए, अगर नीचे की तरफ मिलता है तो वहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। इसके अलावा अगर क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 की बात करें तो क्वाड्रेंट 1 एंड 2 के अंदर में आपको थोड़ा सा शॉर्ट बनते हुए राइटिंग होते हुए इनफैक्ट नज़र आ रहा है, और क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहा है, जो कि पुट को सपोर्ट करते हैं। मार्केट इंट्राडे नीचे गया तो डेफिनेटली उस हिसाब से आपको थोड़ा सा सपोर्ट होते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में जो कैंडल बना हुआ है, अच्छा निफ्टी में एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया, जो कैंडल बना हुआ है ये एक रैली के बाद में हैमर बनता हुआ नज़र आया है। रैली के बाद में हैमर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और वो ये कि अगर ये हैमर नीचे की तरफ टूटता है तो हम लोअर लेवल पे जा सकते हैं, ऊपर की तरफ टूट के अगर क्लोज करता है मार्केट तो कोई इशू नहीं है, मार्केट फिर शायद इस हैमर को अवॉइड करना पसंद करेगा। यहाँ पे हैमर नहीं बना, यहाँ पे निगेटिव बायस के साथ में काम हुआ है, और डेफिनेटली ये दोनों रेंज हमने कल डिस्कस किए हुए थे, कल के वीडियो में आपको ट्रेड इसके लिए सजेस्ट किया हुआ था। अब ऊपर की तरफ में 38,200 एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पिछले 2 दिन से तो एटलीस्ट वो दिखाई दे रहा है। 38,200 के ऊपर टिकने के लिए मार्केट तैयार नहीं हो रहा है। नीचे की तरफ में 37,200 के आसपास में टिकने के लिए मार्केट तैयार नहीं हो रहा है, और ये आज नहीं पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं। तो ये रेंज बन के आ रही है, कल इस रेंज के बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ था, और ट्रेड भी उसी हिसाब से इनिशिएट करेंगे। इनकेस कल मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में अगर 38,200 के ऊपर जाके मार्केट टिकता है तो थोड़ा सा रुकेगा, ब्रेकआउट है, लेकिन उस ब्रेकआउट पे इतना बिलीव मत करिए, क्योंकि असल ब्रेकआउट आपको 38,600 के ऊपर देखने को मिलेगा। सो अगर 38,200 के ऊपर एक बार टिक भी जाता है मार्केट तो उसे ब्रेकआउट समझ के ट्रेड करना मत चालू करिए, एक शॉर्ट ले लेना चाहिए, वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, पुट ले लीजिए, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 38,300 के आसपास का, और उसी के साथ में आप टारगेट जो बना सकते हैं, इसके लिए टारगेट आपका हो सकता है 38,000 का एंड 37,800 के आसपास का। सो दिस विल बी योर टारगेट एंड दिस विल बी योर एसएल। कब लेना है? ये 11 AM के बाद में ये ट्रेड इनिशिएट करना है, ताकि वोलेटिलिटी थोड़ी सी शांत होते हुए नजर आए। इन केस अगर मार्केट किसी रीज़न से नीचे आता है और 37,200 के रेंज में एक बार आता हुआ दिखता है, कॉल ऑप्शन उठा लीजिए, ये वीकली होना चाहिए कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 36,980 के आसपास में, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो आपका टारगेट बनेगा, टारगेट विल बी क्लोज टू 37,500, 37,700। ये टारगेट के लिए हम काम कर सकते हैं। ये कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए भी ये ट्रेड अच्छा बनेगा। इनकेस अगर साइडवेज ओपनिंग तो साइडवेज ही होगी लगभग जहाँ तक लग रहा है, लेकिन फिर भी इन लेवल्स के आसपास में ट्रेड बना सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनी नहीं है, क्यों नहीं बनी है? अगेन सेम रीज़न, क्योंकि मार्केट फिलहाल अभी चालू हो रहा है, यानी 59,638 पे 38,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम लगभग 35,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 37,500 पे देखने को मिल रहा है। कल भी यही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन्हीं दोनों के बीच में था, आज भी वही, लेकिन थोड़ी सी राइटिंग दूर की गई है, और वो 38,500 पे राइटिंग कल के लिए की गई है 70,000 लॉट का। एक बार देख लेते क्या पुट साइड में भी ऐसा कुछ दिख रहा है? यस, 46,000 पे आपका 36,000 पे 46,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्लियर कट देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें तो कल पोजीशन बनेगी, अभी इतनी पोजीशन बनी नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।